बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और मैं बनाती हूं वीडियोस ऑन फिटनेस, स्टाइलिंग, फैशन, ब्लॉग्स, सारी चीजों के ऊपर। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी जरूर करना। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी वीडियोस पसंद है तो उनके साथ शेयर भी जरूर करना। आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जैसा कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पे एक वर्कआउट प्लान वीडियो शेयर किया था, जिसपे मुझे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था। आप जानना चाहते थे कि एक प्रॉपर वर्कआउट सीक्वेंस में हम करेंगे तो कैसे उसका क्या बेनिफिट है और कौन कौन से हमको वर्कआउट्स करने चाहिए। तो उसी तरह से मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे ऐसा वर्कआउट प्लान बनाने के लिए भी, जो कि मैं पर्सनली जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं फॉलो करती थी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं 2 बार वर्कआउट करती थी, एक बार सुबह और एक बार शाम। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करेगा आपकी टाइम अवेलेबिलिटी पे, आपके स्ट्रेंथ पे, आपके स्टेमिना पे और आपके इंटरेस्ट पे भी। हर किसी के पास 2 टाइम इतना ज्यादा समय हो वर्कआउट करने के लिए ये जरूरी नहीं है। या कुछ लोग उनको इतना ज्यादा वर्कआउट करना भी पसंद नहीं है, या कुछ लोगों को इतना ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेरे साथ ये था कि मैं फ्री थी, मैं नया नया यहाँ शादी के बाद पोर्ट ब्लेयर शिफ्ट हुई थी, मेरे पास टाइम था, मैं उस समय कुछ कर नहीं रही थी एज सच। तो मैंने सोचा कि यार दिस इज द प्रायोरिटी इन माई लाइफ राइट नाउ, जो कि मुझे करना है, आई हैव टू लूज माई वेट। तो इसलिए मैं दोनों टाइम वर्कआउट करती थी। तो जिस फिटनेस सेंटर में मैं जाती थी, जहां पे मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे, तो वहां पे इट वाज आप 2 टाइम भी कर सकते हो। तो मैं जस्ट टू पास माई टाइम, बिकॉज एक तो ये नई जगह थी, मेरे ऐसा कुछ कोई फ्रेंड्स नहीं थे यहाँ पे, तो वहां जाके मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं 2 टाइम करती थी। नाउ अब इन 2 टाइम वर्कआउट करने के क्या फायदे हैं एंड देखो, नुकसान एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो, जैसे मैं थी, मैं 82-83 केजीज प्लस थी, तो मेरे ऊपर उसने बहुत अच्छा असर किया कि कम टाइम में मेरा काफी ज्यादा वेट लॉस हुआ। लेकिन अगर जैसे आपको इतना नहीं करना, आप स्लो स्लो करके भी खुश हो, तो आप 1 टाइम वर्कआउट करके भी आप वो अचीव कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट देन इट्स ऑलवेज ओके। तो फायदे क्या क्या हैं? इट्स कि आप इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। आप कोई काम को एक बार करो और कोई काम को आप डबल करो, तो उस काम के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको डबल मिलेंगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सो एक तो ये था कि उससे मैं ज्यादा तरह के एक्सरसाइजेस कर पाती थी मेरे बॉडी को, क्योंकि मैं सुबह अलग करती थी, शाम को अलग करती थी, तो बॉडी यूज टू नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा कर रही हूं तो मेरी बॉडी यूज टू हो जाएगी, क्योंकि सुबह मैं अलग टाइप के मसल्स ट्रेन करती थी, शाम में मैं अलग टाइप के मसल्स का वर्कआउट करती थी। तो एक ये भी बहुत अच्छी चीज थी। दूसरी बात ये थी कि उससे मेरी लाइफ में और ज्यादा डिसिप्लिन आ गया था, क्योंकि मुझे सुबह भी उठना होता था और शाम में भी मेरा ये होता था कि अरे मेरे को वर्कआउट करना है, बिकॉज मेरा टाइम हो गया वर्कआउट का। तो एक ये चीज था, डिसिप्लिन बहुत आ गया था। और दूसरी चीज ये है, शाम का जो दोनों टाइम के वर्कआउट्स पे ना ये फायदा होता है कि आप जब 2 टाइम वर्कआउट करते हो ना, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है, और जो हम फालतू का मंचिंग करते थे ना, वो बहुत कम हो जाता है। वी स्टॉप मंचिंग इन द इवनिंग स्पेशली, बिकॉज इवनिंग में 4 to 6 आई यूज टू वर्कआउट, 4 to 5 आने जाने में भी टाइम लगता था एंड ऑल दैट। तो 1 घंटे 1.5 घंटे का तो वर्कआउट एक्चुअली 30-40 मिनट्स का ही होता है, बट वो आने जाने में, वहां फ्रेंड्स होते थे तो उनसे बातें करने में, ये सब में वो टाइम एक ऐसा था व्हेन आई डिडंट यूज टू मंच ऑन थिंग्स, बिकॉज आई वाज नॉट एट होम एंड आई वाज मुझे भूख ही नहीं लगती थी। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा ज्यादा समय जब वर्कआउट करते हो तो आपको ये भी लगता है कि अगर मैं वेट लॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को अपना डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो उससे डाइट भी मेरी काफी अच्छी हुई थी। उसके बाद उससे वही डिसिप्लिन से ही आपको एक ये चीज है कि आपको अगर आप सुबह भी कर रहे हो, शाम में भी कर रहे हो, तो आपका स्लीप साइकिल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह भी उठोगे, फिर शाम में भी आप वर्कआउट करोगे, आप थक जाओगे, आप जल्दी सोगे, विच विल अगेन हेल्प यू इन वेकिंग अप अर्ली। तो ये सब भी चीजें हैं। और इस वीडियो में मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना चाह रही थी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कि मुझे हमेशा आते हैं और मैं Q&A में नहीं किया था उनको, कि पीरियड्स में हमको वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं। तो इसका मैं आंसर यहाँ दे दूंगी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। सो पीरियड्स में आपको करना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब है आपके खुद के पास। देखो,
हमको ना हमारी बॉडी हमेशा साइंस सिम्टम्स ये सब दिखाती है, ठीक है, वो कैसा फील कर रही है, उसका आज कैसा मूड है हमारी बॉडी का। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मेरे को पीरियड्स होते हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है, आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील एनर्जाइज्ड, मेरे को बहुत ही वीक फील होता है और मैं साइकोलॉजिकली बहुत ऐसे रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ वर्कआउट। पहले एक दिन नहीं करती थी, बट अब ऐसा है कि मैं 1 to 2 days में नहीं करती इफ आई डोंट फील गुड। 3rd डे से आई अगेन स्टार्ट, लेकिन विद थोड़ा लो इंटेंसिटी वर्कआउट। मैं सीधा ऐसा जंपिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं स्टार्ट करती। और जब मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट फील होता है कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग एकदम परफेक्टली फाइन, तो फिर मैं नॉर्मल वर्कआउट्स करने लगती हूँ। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो और आप बहुत वीक फील कर रहे हो और आप वर्कआउट करोगे नहीं करोगे, मतलब जस्ट लिसन टू योर बॉडी। इफ यू फील दैट योर बॉडी इज टेलिंग यू नॉट टू वर्कआउट एंड यू नॉट फीलिंग दैट एक्टिव एंड उतना आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप मत करो। और जब आपको बेटर फील होने लगे तब आप वापस से अपना वर्कआउट रिज्यूम कर लो। सो ये रही ये वर्कआउट वाली बात। ये बहुत टाइम से एक्चुअली मुझसे बहुत लोग डीएम में पूछते हैं और मैं हर किसी को अलग अलग आंसर करती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया था वो सबसे ही ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ अब हम आते हैं अपने वर्कआउट प्लान के ऊपर। तो आज जो मैं आपके साथ वर्कआउट प्लान शेयर कर रही हूँ उसका भी पूरा डिटेल्ड में एवरीथिंग स्क्रीनशॉट वगैरह भी मैं डाल दूंगी, लाइक प्लान का। आप वहां से उसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। और नीचे में भी सब कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फॉर एवरीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा वर्कआउट प्लान वगैरह सब कुछ अच्छे से आई पुट द वर्कआउट प्लान इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन इंग्लिश सो दैट यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन फॉलो द वर्कआउट्स अलॉन्ग विद द लिंक्स। मैं लिंक्स भी सारे डाल दूंगी ताकि आपको इजीली हो, आप इजीली वो कर सको वर्कआउट। और ये जो वर्कआउट प्लान है वो आप अपने हिसाब से यू कैन फॉलो इट फॉर 1 month, 2 months, 3 months। इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो फॉर एनी नंबर ऑफ मंथ्स। सो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट हैज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट। इस वर्कआउट प्लान में क्या है, कार्डियो जो है हाई इंटेंसिटी कार्डियो, वो अभी भी 3 days है। और उसको करने से क्या होगा कि आपका ओवरऑल बॉडी में वेट लूज होगा, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन लूजिंग वेट फ्रॉम ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक है। देखो, देर इज 2 things, लाइक अगर आपको जैसे अपना टमी फैट कम करना है, आर्म्स फैट कम करना है, फेस फैट कम करना है, ऑल दीज थिंग्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा फेस एक्सरसाइज करते 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 आपका फेस फैट कम हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं ना, आप नोटिस करोगे कि जब आप कभी सडनली ऐसे 2-3 किलो लूज करते हो तो आपके फेस पे भी फैट कम लगता है। लोग कहते हैं तुम्हारा फेस छोटा हो गया, तो लेकिन आपने फेस के लिए कुछ नहीं किया, बट फिर भी वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम ओवरऑल वेट लूज करते हैं तो हमारे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से भी वेट कम होता है। डिपेंडिंग कि कौन सा जगह, कुछ लोगों का फेस पे से बहुत जल्दी फैट जाता है, कुछ लोगों का ऐसा है कि पूरी बॉडी पतली हो जाएगी, फेस बहुत स्लो होगा। तो डिपेंड करता है, सी एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट। सो तो इसमें 3 दिन कार्डियो है, सो दैट आपकी बॉडी अच्छे से वेट लॉस कर सके, ओवरऑल फैट लॉस कर सके। और उसके बाद बाकी के दिन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स वर्कआउट है। ये वर्कआउट प्लान स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम है और जिनके पास स्टैमिना है कि हाँ मैं 2 बार वर्कआउट कर सकता हूं। एंड अगेन आई गिव अ डिस्क्लेमर कि अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई नी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कोई दिक्कत है, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर परफॉर्मिंग दीज वर्कआउट्स। वी डोंट वांट टू इंजर आवरसेल्फ एंड ओवर एक्सर्ट आवरसेल्फ विद एनीथिंग। सो जो वर्कआउट है उसमें 3 दिन कार्डियो है, उसके बाद आपको 3 से 4 दिन आपके स्टमक है, क्योंकि ये जो वर्कआउट प्लान मैंने ऐसे बनाया है जिसमें आपके वो सारे बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए जो कि बहुत स्टबर्न फैट वाले होते हैं। लाइक बेली फैट इज अ वेरी स्टबर्न फैट, तो उस पर आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए उसके बाद 1-2 दिन लव हैंडल्स हैं, बिकॉज इट the waist and the belly comprises of all these things, muffin tops, love handles and the upper belly, lower belly and all these things। तो वो सारे वर्कआउट्स हैं। उसके बाद 2 दिन आपका चेस्ट है, 1 दिन आपके आर्म्स हैं और 1 दिन आपका थाइज है। अब इसमें मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगी इस वर्कआउट प्लान के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को ये वाला पार्ट इतना कम नहीं करना, मेरा ठीक है, मेरा जैसे चेस्ट ज्यादा है ये वो,
तो आप फिर इस वर्कआउट प्लान में ना अपने हिसाब से उसको जगह आप उसकी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपको स्टमक आपका नहीं है उतना, तो आप स्टमक के दिन कम कर लो, आप चेस्ट बढ़ा लो। या आपका थाइज बहुत ज्यादा है एंड बट और थाई बहुत ज्यादा है, तो वो वाला पार्ट का एक्सरसाइज आप ज्यादा दिन कर लो, और आर्म्स आपके कम है तो वो आप कम कर लो। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 टाइम वर्कआउट करने का ऑप्शन है, तो आप उसमें थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हो। सो ये हो गया ये। अब इसके बाद मैं बोलूंगी कि ये जो आपका 2 टाइम वाला वर्कआउट है ना, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप नया नया वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत नोजिया, वॉमिटिंग ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी को ऑब्वियसली थोड़ा एक्सर्शन होगा। सो वी डोंट हैव टू गेट स्केर्ड, इट इज नॉर्मल। आप थोड़ा अपना ध्यान रखो, थोड़ा मुंह पे पानी वानी डालो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर वर्कआउट करो, ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखो, फ्रूट्स बहुत सारा खाओ, अपने आप को बहुत हाइड्रेट करके रखो, बिकॉज जितना ज्यादा पसीना आएगा बॉडी में से उतना हाइड्रेशन कम होता जाएगा। तो पानी बहुत सारा पियो, वार्म वाटर पियो, और सुबह उठ के खाली पेट भी 2 ग्लास तो गर्म पानी जरूर पीना। एंड फ्रूट्स का इंटेक अच्छा करना, प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा करना, क्योंकि जब आप ज्यादा वेट लूज करोगे ना तो आपका हेयर फॉल भी होगा। तो प्रोटीन इंटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में। आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन, पनीर और ये सब दाल वगैरह ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश, चिकन, एग, अगर आप और कुछ नहीं लेते हो, सिर्फ एग लेते हो तो आप एग भी ले सकते हो। और मैं पूरा एग ही लेती थी, एग व्हाइट, एग योक, वो सब का मेरे को टंटा नहीं था, मैं सभी लेती थी, तो आप वो ले सकते हो। तो यार ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। डाइट बहुत अच्छा रखना है, ऐसा नहीं करना, देखो कोई भी एक ही चीज फॉलो करने का है। हाँ, ये नहीं कि डाइट बिल्कुल इससे स्टार्वेशन वाला डाइट कर लिया और 2 टाइम वर्कआउट भी कर रहे, तो ऐसे तो बीमार हो जाओगे। ऐसा करना है कि डाइट अच्छा रखना है, अच्छा दिन हेल्दी रखना है, और वर्कआउट आप 2 टाइम कर रहे हो तो आप कॉम्पेंसेट करो कि आप 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी जाना चाहिए। अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाओ, खूब सारा पानी पियो, नारियल पानी पियो, जूस पी सकते हो फ्रेश फ्रूट का, फिर फ्रूट्स वगैरह ये सब ले सकते हो। अच्छे से प्रोटीन खाओ ताकि आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी ना हो। एंड अभी कोरोना का टाइम है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी ऑल्सो। सो ये था मेरा 2 टाइम्स वर्कआउट प्लान, जो कि बहुत बहुत रिक्वेस्टेड था। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को देखो यार। इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस नहीं देखते। प्लीज वीडियोस देखो, नहीं तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ और बहुत सारे पिक्चर्स डालती रहती हूँ, बिफोर आफ्टर, मोटिवेशनल एवरीथिंग। सो और वहां पे आप मुझे फॉलो करके मुझे डीएम भी कर सकते हो, आपकी क्वेरीज मैं हमेशा आंसर करती हूँ। सो आई रियली होप आपको ये अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर, आपको सब पता है। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।